आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको लेके चल रहे हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। इसमें तीन संख्याओं के विषय में कहा गया है। मान लेते हैं उसको पहला संख्या और दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। इसमें बोल रहा है क्या कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है। तीसरी संख्या से पहला वाला है वो 30% अधिक है। 30% अधिक का अर्थ यह है 130%। उसके बाद यह 40% अधिक है, इसका अर्थ है कि यह 140 होगा। समझ पा रहे हैं क्या? फिर आगे बोल रहा है हमसे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का x% है। जो पहली संख्या है इस दूसरी संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो बताइए आप, जब x% है यानी दूसरी संख्या का x% है, तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ऐसा हम पहले बेसिक क्लास में बता चुके हैं कि कोई किसी का कितना प्रतिशत है यह जब पूछा जाता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं। मान लीजिए पहले वाले को पूछ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे वाले को हम नीचे कर देंगे और गुणे 100 कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसको जब कटा रहे हैं, देखिए 2 से कटाएंगे, 2 साते 14, 2 से 50 बार कट जाएगा, कितना हो जाएगा ये 13 5 65, 650 बटा में 7। अगले टर्म में हम करेंगे क्या, ये हो जाएगा 92 से 6 बटा में 7%। यानी कि जो पहला वाला संख्या है दूसरे वाले से यह 92 से 6/7% अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या का 50% के बराबर है। दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहली जो बात हमसे बोल रहा है इसी बात को हम ध्यान देंगे। पहला संख्या जो है पहले संख्या का 80%, दूसरे संख्या का 50% बराबर है। तो मान लेते हैं पहली संख्या को हम x मान लेते हैं, x का 80%, दूसरी संख्या को y मान लेते हैं, दूसरी संख्या का 50%। हम मान के इसलिए बना रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही नॉर्मल तरीका से बन जाएगा। इसको हम कटा सकते हैं, 0 से 0 कटा देते हैं, x बटा में y बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा में 8 हो जाएगा क्या। लेकिन बोल हमसे क्या रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या है इसके विषय में बोल रहे हैं। पहली संख्या का x% है यानी कि कुछ प्रतिशत होगा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें किसके रिस्पेक्ट में किसको पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या का बोल रहा है यानी पहली संख्या के रिस्पेक्ट में बोल रहा है। तो ध्यान देंगे, पहली संख्या के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो पहली संख्या को हम नीचे रखेंगे और जिस संख्या के विषय में बोल रहा है यानी दूसरी संख्या को, उसको हम ऊपर रखेंगे। आपको बता दें थोड़ी सी बात, ये हम लोग अनुपात में पढ़ते हैं कि जो नीचे वाला इसको डिनोट करेगा, ऊपर वाला इसको डिनोट करेगा। दूसरी संख्या को हम यदि 8 मान लेते हैं तो पहली संख्या 5 होगा। तो हमसे बोल क्या रहा है, इस प्रकार से बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यानी दूसरी संख्या जो है पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यही हमसे पूछ रहे हैं। तो पहली संख्या का ऊपर कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, 5 से कटाएंगे 20 बार में, 20 8 कितना हो जाएगा 2 8 16, 160% मेरा आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखना चाहते हैं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। किसी संख्या का, मान लेते हैं उस संख्या को x मान लेते हैं, x का 4/5 भाग उसके 65% से, यानी x के 65% से क्या है 60 अधिक है। बहुत नॉर्मल है, बेसिक तरीका से हो गया, शॉर्टकट भी बता सकते हैं। देखिए इसको पहले बना लेते हैं। पहले x का मान क्या होगा, इस प्रकार 13 से कटा देते हैं, 5 से 13 बार में हो जाएगा, 5 से 20 बार में हो जाएगा क्या। इसको कर देते हैं इधर 4x/5 माइनस 13x बटा में 20 हो जाएगा क्या, बराबर 60 हो जाएगा। इसको हम सोल्व करने चलें तो 20 हो जाएगा, 5 से 5 चौके 20 यानी कि 4 चौके 16 माइनस 13x हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा। घटेगा तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, बराबर 60 में इस 20 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 6 दूना के 12, 100 हो जाएगा। x बराबर 3 चौके 12, 400 डायरेक्ट कर देते हैं, यानी x का वैल्यू क्या होगा 400 होगा।
ये हुआ बेसिक तरीका आपका। शॉर्ट मेथड से यदि देखते हैं तो देखिए थोड़ा सा कैसे बनाए। 4/5 है, 65% दिया है। 65% का अर्थ हुआ 65/100 हो गया। इस 4/5% का अर्थ हुआ 4/5 का 80/100, यानी इसका अर्थ 80% हुआ। ध्यान से देखिए, फिर से हम बता देते हैं। इसका अर्थ 80%, दूसरा का अर्थ दे दिया है 65%। बोल रहा है किसी संख्या का 80% उसके 65% से 60 अधिक है। कितना अधिक है? तो परसेंटेज में देखा जाए तो कितना अधिक है? परसेंटेज में यानी 5, 10, 15% अधिक है। इस 15% अधिक है परसेंटेज में, और वही संख्या 60 दे रहा है, यानी जो 15% है वही 60 है मेरा। इसका अर्थ है कि 15% 60 को डिनोट कर रहा है, तो मेरा 100% क्या होगा, यानी पूरा संख्या क्या होगा? तो पूरा संख्या के लिए क्या करेंगे? 60/15 गुणे 100 कर देंगे। 15 से भागा दिए 1%, 100 से गुणा कर देंगे तो 100%। 15 चौके 60 और 4 गुणे 100, 400 हो जाएगा। बेसिक भी छोटा है और शॉर्टकट भी छोटा ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर से। चौथा नंबर क्वेश्चन मेरा देखिए क्या है। एक संख्या 3/7 भाग, यानी उसके कोई संख्या दिया है, उसका 3/7 भाग 40% से 12 अधिक है। किसी संख्या का 3/7 भाग जो है उसके 40% से, कितना से? 40% से 12 अधिक है। 40% से 12 अधिक है, ध्यान दीजिएगा। पहले इसको भी हम परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए कोई फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है? नॉर्मल सी बात है, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो एक परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। यदि परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भागा करते हैं। इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 300/7 हो जाएगा क्या? यानी कि इतना परसेंट हो जाएगा। जो बोल रहा है, सवाल इस प्रकार से बोल रहा है कि किसी संख्या का इतना परसेंट उसके 40% से 12 अधिक है। तो 40% तक कितना अधिक है, इसको हम यहीं से निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मेथड बता रहे हैं आपको। 40% से कितना अधिक है, तो आपको इस तरह से निकालने में परेशानी हो रही है तो इसको घटा दीजिए। तो 300/7 - 40, 4 7 28 कितना हो जाएगा? 300 - 280/7 हो जाएगा क्या? इस प्रकार से 20/7 आया, यानी 20/7% अधिक है। ध्यान दीजिएगा, 20/7% अधिक है। प्रतिशत में देखा जाए तो 20/7% अधिक है, संख्या में देखा जाए तो 12 अधिक है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार कि 20/7% का मान ही 12 दिया है, तो हम 100% का मान कैसे निकालेंगे? नॉर्मल सी बात है। 12/20/7 करेंगे तो जो बटा वाला 7 होगा, ऐसे कर देते हैं पहली बार, तो 12/20 गुणे 7 ऊपर चला जाएगा और फिर गुणे 100। 20 5 100, 12 5 60, और 60 में फिर 7 से गुणा करेंगे तो 7 6 42, 420। ये मेरा शॉर्टकट मेथड हुआ। हालांकि आपको ये बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि ये जो परसेंटेज हम चेंज किए हैं यह फ्रैक्शन में आ गया है, इसलिए। नहीं तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप इसे यक्स मान के भी बना सकते हैं, दोनों तरह से सेम टाइम लगेगा। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या का 14वां भाग क्या होगा भाई? 1/14 होगा क्या? किसी संख्या का 14वां भाग जो है वो क्या बता रहा है? 12 है, 12 के बराबर है। 14वां भाग 12 के बराबर है, तो फिर हमसे बोल रहा है क्या? उस संख्या का 150% कितना होगा? तो 14वां भाग क्या होता है? यानी कि यदि टोटल संख्या 14 हो, वास्तविक मान 14 है, तो उसमें एक के विषय में कहा जा रहा है। तो टोटल यानी वास्तविक मान 14 है, उसमें एक 12 है, ताकि 14 क्या होगा? वास्तविक संख्या को हम 14 मानते हैं, जिसमें से कि एक का वैल्यू 12 है, तो 14 का मान क्या होगा? तो 14 का मान देखिए, एक का वैल्यू यदि 12 है तो 14 का मान क्या होगा? 14 का मान होगा आपका 12 गुणे 14। नॉर्मल सी बात, इतना हो जाएगा। यानी कि टोटल हमारा, यानी पूरी संख्या, पूरा संख्या तो मेरा क्या होगा? ये 12 गुणे 14 हो गया। अब इसी का हमको 150% पूछ रहा है। इसका 150% कैसे निकालेंगे? 150/100 कर लेंगे, ऐसे कटा देंगे। देखिए 5 3 15, 5 दूना के 10, 2 7 14, देखिए 70 के 21 हो गया, गुणे 12, 12 के 2, 12 दूना 24, 1 25।
संख्या 252 होगा क्या? देखिए बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको यहाँ ध्यान देना है। 14 मेरा वास्तविक मान है और 1 का वैल्यू दिया है, यानी कि 14 यदि वास्तविक हो तो 1 का वैल्यू दिया है। आप इसे यक्स मान के भी बना सकते हैं, यक्स मान के भी बनाइएगा तो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन मेरा किस प्रकार से है, देखिए 320 के 10% कितनी 320 के 10% में कितना जोड़ा जाए कि योग 330 के 30% हो जाए। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि 320 के 10% में, यानी इसके 10% में कितना जोड़ा जाए। मान लेते हैं हम x जोड़ा जाए तो 330 के 30% हो जाए, 330 का 30% हो जाए। बहुत ही नॉर्मल है, कुछ करना नहीं है। आप इसको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना बहुत आसानी है, इसमें आप कर दीजिए। देखिए गुणा कीजिएगा तो होगा क्या, 32 प्लस यक्स बराबर 33 तिया 99, यक्स बराबर क्या होगा 99 माइनस क्या होगा 32, ए होगा 7 6, यक्स का वैल्यू होगा क्या, यक्स का मान क्या होगा आप निकाल सकते हैं। उस प्रकार से क्या जोड़ा जाएगा भाई, तो 67 जोड़ा जाएगा। तो 320 के 10% में यदि 67 जोड़ा जा रहा है तो 330 के 30% के बराबर होगा। आज का सेशन मेरा यहीं लास्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा संख्याओं पर आधारित, और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।